नमस्कार, मैं डॉक्टर रेखा मिश्रा, बाबा गंगादास राजकीय महिला महाविद्यालय शाहपुरा, एमए हिंदी उत्तरार्ध में संकलित पद्मावत से लिया गया सिंगल द्वीप वर्णन खंड का व्याख्या भाग है। प्रस्तुत पद मलिक मोहम्मद जायसी द्वारा रचित पद्मावत से लिया गया है। हीरामन तोता ने सिंगल द्वीप का वर्णन किया है और राजा रतन सेन राजकुमारी पद्मिनी को प्राप्त करने के लिए सिंगल द्वीप प्रस्थान कर देते हैं। यहाँ सिंगल द्वीप और वहाँ के राजा गंधर्व सेन का वर्णन किया गया है। गंधर्व सेन सुगंध नरेसु, सो राजा वह ताकर देसु, लंका सुना जो रावण राजू, तेहु चाही बड़ ताकर साजू। सिंगल द्वीप के प्रसिद्ध राजा गंधर्व सेन हैं। जैसे प्रसिद्ध और अच्छे चरित्र और वीरता से गुणों से सद्गुणों से युक्त राजा हैं, वैसे ही उनका प्रदेश सिंगल द्वीप है। सभी ने अभी तक रावण राजा के बारे में और लंका के बारे में सुना था, लेकिन समस्त साधनों में सेना, ऐश्वर्य, प्रजा, सभी साधनों में ये राजा गंधर्व सेन उस लंका के राजा रावण से भी अधिक बढ़कर के हैं। 56 कोटि कटक दल साजा, सबे छत्रपति ओ गढ़ राजा, 16 सहस घोड़ घोड़ सहारा, श्याम करण अरुबाक तुखारा। राजा गंधर्व सेन की सेना 56 करोड़ सैनिकों के दल से सुसज्जित है और सेना का हर एक सैनिक छत्रपति है, यानी छत्र को धारण करने वाला है और अपने अपने गढ़ का राजा है। कहने का तात्पर्य है कि राजा गंधर्व सेन ने अपने हर सैनिक को पूरे अधिकार प्रदान कर रखे हैं। राजा की सेना में 16,000 घोड़े और घुड़सवार हैं। राजा गंधर्व सेन की सेना में सारे के सारे घोड़े शाम या सांवले कानों वाले हैं, बांके हैं और तुषार प्रदेश के घोड़े हैं, जो बहुत ही ऊंचे, बलशाली और तीव्रता से दौड़ने वाले माने गए हैं। 7 सहस हस्ती सिंगली, जनु कैविलास ऐरावत बली। राजा गंधर्व सेन की सेना में 7,000 सिंगल द्वीप के हाथी हैं और ऐसे लगता है मानो हर एक हाथी इतना बलवान है जैसे इंद्र के स्वर्ग में ऐरावत हाथी है। ऐरावत के समान यहाँ का हर एक हाथी बलवान है। अश्वपतिक सिर मोर कहावे, गजपतिक अंकुश गजनावे, नरपतिक कह और नरिंदु, भूपतिक जग दूसर इंदु। राजा जब घोड़े पर सवार होते हैं तो सभी के शिरोमणि कहलाते हैं और हाथियों के स्वामी होकर हाथियों को अंकुश के से झुकाते हैं, बैठाते हैं। राजाओं में राजा गंधर्व सेन सभी श्रेष्ठ राजा कहे गए हैं और इस धरती के राजाओं में ऐसे लगता है जैसे मानो स्वर्ग में जिस प्रकार इंद्र हैं, वैसे ही राजा गंधर्व सेन इस धरती पर इंद्र के समान दूसरे तेजस्वी राजा हैं। ऐसे चक्वई राजा चौखंड भय होय, सबे आय सिर नावई, सरवरी करे न कोई। राजा गंधर्व सेन इस प्रकार के चक्रवर्ती राजा हैं। पृथ्वी के चारों हिस्सों में राजा की वीरता के कारण जो दुश्मन हैं उनमें भय व्याप्त होता है, अर्थात कोई भी दुश्मन राजा गंधर्व सेन पर आक्रमण करने की सोच ही नहीं सकता। सभी लोग आकर के राजा गंधर्व सेन को अपना सिर झुकाते हैं और गंधर्व सेन के ऐश्वर्य, उसकी वीरता में कोई भी उसकी समानता नहीं कर सकता है। प्रस्तुत पद में सिंगल द्वीप के राजा गंधर्व सेन और राजा गंधर्व सेन की सेना का वर्णन किया गया है।
गंधर्वसेन की वीरता, उनकी ऐश्वर्य और विशालकाय सेना से सभी लोग भयभीत रहते हैं और एक छत्रपति राजा की तरह दूसरे इंद्र के समान ही वह पूरा राज्य संभाल रहे हैं। प्रस्तुत पद में अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग हुआ है और प्रस्तुत पद दोहा चौपाई छंद में रचा गया है। जब ही दीप नियरावा जाई, जनु कविलास नियर भा आई। सिंगल द्वीप से जायसी द्वारा रचित पद्मावत के सिंगल द्वीप से लिया गया है प्रस्तुत पद, और इसमें भी सिंगल द्वीप का वर्णन किया गया है कि जैसे जैसे राजा रतन सेन सिंगल द्वीप के समीप पहुंचते जा रहे हैं, वैसे वैसे उनको ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे मानो स्वर्ग ही समीप आ गया हो। घन अमराउ लाग चहुपासा, उठा भूमि हुत लागे आकासा। चारों तरफ बहुत घनी अमराइयाँ लगी हुई हैं, अर्थात चारों तरफ बहुत सुंदर सुंदर आम के और अन्य वृक्षों के पेड़ लगे हुए हैं और ऐसे लग रहा है वो इतने ऊंचे विशालकाय वृक्ष हैं जो आकाश को छू रहे हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे मानो धरती ऊंचे उठ करके आकाश को लग रही है, आकाश को स्पर्श कर रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। वृक्षों के माध्यम से धरती नहीं उठ रही है, धरती तो वैसे ही है, लेकिन वृक्ष इतने ऊंचे हैं कि ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वह आकाश को छू रहे हों। तरवरी सबे मलय गिरी लाई, भई जग छाह रैनी होई आई। सारे के सारे वृक्ष मलयाचल पर्वत से लाए गए हैं। आप सब जानते हैं मलयाचल पर्वत पर चंदन के वृक्ष होते हैं, यानी शीतल मंद और सुगंध, शीतल और सुगंधित जो चंदन है वैसे खुशबू वाले और वैसे ही घने पेड़ यहाँ लाए गए हैं। उन वृक्षों से इतनी घनी छाया हो रही है कि ऐसे लग रहा है जैसे संसार में रात हो गई हो। मलय समीर सुहावन छाहा, जेठ जाड़ लागे तेहि माहा। जिस प्रकार मलयाचल पर्वत की हवा है शीतल मंद सुगंधित, ऐसी ही शीतल मंद और सुगंधित हवा सिंगल द्वीप की इन अमराइयों से बह रही है। यहाँ की छाया भी मलयाचल पर्वत की जैसी ही बहुत ही सुहावनी है। उस वृक्षों की छाया में बैठ करके जेठ के महीने में भी सर्दी लगने लग जाती है। ओही छाह रैनी होई आवे, हरियर सबे आकाश दिखावे। इन वृक्षों की छाया में ऐसे लग रहा है जैसे रात हो गई हो। इतने घने वृक्ष हैं कि उनके नीचे अंधेरा रहता है तो रात जैसा आभास हो रहा है, और ऊपर यदि आकाश की तरफ दृष्टि डालते हैं तो वहाँ आकाश सारा का सारा वृक्षों के रंग के कारण हरा हरा ही दिखाई देता है। पथिक जो पहुँचे सही के घामों, दुख बिसरे सुख होई विश्रामों। कि राह में चलने वाले राहगीर जो रास्ते से चल कर के धूप गर्मी सहन करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, फिर उन वृक्षों की अमराई के नीचे सभी प्रकार के दुखों को भूल जाते हैं और उनको सुख प्राप्त हो जाता है और विश्राम भी वहाँ सुख से मिलता है। यानी इन वृक्षों की छाया में इतना शीतल मंद सुगंध पवन बह रहा है और शीतलता है कि व्यक्ति अपनी रास्ते की सारी थकान को दूर करके वहाँ आराम कर पाता है। जेई वह पाई छाह अनूपा, फिर नहीं आई सहे यह धूपा। कि जिसने भी उन वृक्षों की, सिंगल द्वीप के जो वृक्ष हैं उन वृक्षों की यह अनोखी छाया प्राप्त कर ली है, फिर वह पुनः आकर के कोई भी धूप गर्मी सहन नहीं करता। कहने का तात्पर्य यह है कि जो इस प्रकार की छाया यानी एक आश्रय मिल जाता है, उस आश्रय को प्राप्त करने के बाद कोई भी अन्य प्रकार के कष्ट दुख चिंताएं
यहाँ धूप की लाक्षणिकता से ये अर्थ भी लिए जा सकते हैं। धूप गर्मी यानी दुख, कष्ट, विपत्तियाँ, मन के अवसाद, ये सब फिर नहीं सहने पड़ते। अस अमराई सघन घन बरनी न पारो अंत, फले फरे छऊँ ऋतु जानऊँ सदा बसंत। कि इस सिंगल द्वीप के अमराई में जो बहुत ही अधिक घनी है, वृक्षों की छाया के कारण, वृक्षों की सघनता के कारण इसका कहीं से भी वर्णन करने पर अंत नहीं पाया जा सकता। यानी इतनी अद्वितीय, इतनी सुंदर, इतनी विलक्षण है कि अगर वर्णन करना चाहें तो भी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। यह अमराई 6 ऋतुओं में इस पर फल और फूल लगते रहते हैं। ऐसे लगता है जैसे मानो यहाँ हमेशा बसंत ऋतु है। यानी कोई हर वृक्ष अपनी अपनी ऋतु पर फल देता है, हर वृक्ष पर एक ऋतु विशेष में ही फूल खिलते हैं, लेकिन सिंगल द्वीप के अमराई में हर समय 6 ऋतुओं में, हर मौसम में फल और फूल खिलते रहते हैं, जिसके कारण बसंत ऋतु जैसा प्रतीत होता है। यानी यहाँ हमेशा सुख और आनंद है। प्रस्तुत पद में संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अनुप्रास, उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकार का भी यहाँ प्रयोग हुआ है। भाषा में लाक्षणिकता है।